आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन तथा इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सेफ्टी। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिकल के काम करते समय। तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट है, कार्यस्थल पर कार्य करते समय कर्मचारी या कामगार का मन शांत होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका मन शांत नहीं है तो आप गलती ज़्यादा करेंगे और जब आप गलती करेंगे तो आपको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपका क्या होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। शांत मन से इलेक्ट्रिकल काम को करना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल के जो काम है उसके अंदर यदि आप गलती करेंगे तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है ना। यदि थोड़ी सी भी गलती आपसे होती है इलेक्ट्रिकल काम में तो उसका खामियाजा आपको कुछ कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए शांत मन से काम करना चाहिए, चाहे आप कितने भी काबिल हैं, कितने भी आप होनहार हैं इलेक्ट्रिकल के काम में, लेकिन आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और अपना मन शांत रखते हुए इलेक्ट्रिकल का काम करना चाहिए। आगे जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक टूल इंसुलेटेड होने चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक टूल इंसुलेटेड नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लगने के चांसेस है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए इंसुलेटेड औजारों का उपयोग हमें करना चाहिए। आगे है, औजारों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है, औजारों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। यदि आपके पास में अच्छे गुणवत्ता वाले औजार नहीं है तो उससे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। जैसे कि आप यदि इंसुलेटेड औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर का जो इंसुलेशन सही नहीं है, या फिर जो जिस धातु का बना हुआ औजार यदि वो सही नहीं है तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो औजारों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आगे है, कर्मचारी को सेफ्टी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जो सेफ्टी सामग्री जो भी है, पीपी किट है और अन्य जितने भी है इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी से रिगार्डिंग जो सामग्री है उनका अच्छे ढंग से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है पांचवा पॉइंट, वर्कशॉप में उचित अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में हैं तो वहाँ पे हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, जो बिजली की आग को बुझाने के काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला होना चाहिए, या फिर किसी ठोस में आग लग गई है, ठोस पदार्थ में आग लग गई है तो वहाँ पे कोई अन्य लिक्विड होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी लगभग यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए उचित अग्निशामक यंत्र वहाँ पे होना चाहिए यदि आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। और कभी भी जैसे अग्निशामक यंत्र है, अन्य है जैसे फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है, तो इसका आप कभी भी बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग ना करें। और इसके बिजली की आग को बुझाने के लिए आप हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वर्कशॉप साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस कार्य वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं तो वह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कहीं पे ऑयली पदार्थ नहीं होना चाहिए और कहीं पे सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि आपका वहाँ पे काम करने में मन लगे। आगे है, वर्कशॉप में उचित प्रकाश होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिकल का काम है, हो सकता है कि वहाँ पे तारें भी छोटी छोटी तारें हो, माइनर काम हो, तो आपके वर्कशॉप में यदि उचित प्रकाश नहीं होगा तो आप अच्छे ढंग से भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उचित प्रकाश का होना अति आवश्यक है। आगे है, वर्कशॉप में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। हो सकता है कि आप कहीं दुर्घटना के शिकार हो जाए तो उस कंडीशन में क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। हो सकता है आपको प्लास लग जाए, पेचकस लग जाए या हथौड़े की चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता है वर्कशॉप में। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके चोट लगने की कंडीशन में फर्स्ट एड बॉक्स का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो प्राथमिक जो चिकित्सा है वह अति महत्वपूर्ण। और शुरू के जो 30 मिनट होते हैं किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए, 30 मिनट का जो टाइम है वो गोल्डन टाइम माना जाता है। उस टाइम के दौरान प्राथमिक उपचार होना चाहिए। आगे देखते हैं, कार्य करते समय कर्मचारी को ज़्यादा ढीले या टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा ढीले कपड़े होंगे, हो सकता है कि आपके आसपास मशीन चल रही हो, तो हो सकता है कि उसके पंखे में ढीले कपड़े होंगे तो उसमें फंस सकते हैं। और ज़्यादा टाइट भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि उठने बैठने में दिक्कत ना हो। यदि टाइट कपड़े पहनेंगे तो उठने बैठने में दिक्कत होगी, ढीले कपड़े पहने तो किसी मशीन में भी वो आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा ढीले और ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए यदि हम किसी भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। कार्य करते समय उस काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के उसको काम को करेंगे। और इस इलेक्ट्रिकल के काम में तो अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, पूरी जानकारी के साथ ही आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गलती की कोई माफ़ी नहीं है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल काम कार्य करते समय मेन स्विच को बंद करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल जो काम है उसको काम को करते समय मेन स्विच क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे आप चेकिंग करें, जैसे ओपन सर्किट को टेस्ट करना है, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट, तो ऐसे टेस्टिंग करनी है तो उस समय आप समय समय पे स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आप सीधे तौर पे काम कर रहे हैं, कि कनेक्शन ठीक कर रहे हैं, बोर्ड को ठीक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मेन स्विच बंद होना चाहिए। उसके बाद में चेकिंग के दौरान आप मेन स्विच को ऑन कर सकते हो। आगे, हमें काम अपने एक्सपर्ट की निगरानी में करना चाहिए। यदि आप शुरू में काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग है आपके काम की, तो क्या होना चाहिए कि आपके पास में आपका एक्सपर्ट जो आपके ट्यूटर है, आपके ट्रेनर है, वो आपके पास में होने चाहिए। अकेले में इलेक्ट्रिकल के काम को नहीं मतलब छेड़ना चाहिए। आगे देखते हैं। कर्मचारियों को काम करते समय पीपी किट का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी कर्मचारी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कोई भी कर्मचारी है, तो उसको पीपी किट का इस्तेमाल करना चाहिए। और पीपी की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। औजार के हैंडल पर ऑयली पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। जो औजार जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हैंडल के ऊपर क्या है, ऑयली पदार्थ नहीं लगा हुआ होना चाहिए। यदि ऑयली पदार्थ होगा उसके ऊपर, तो यदि हम उसको ग्रिप करेंगे तो ग्रिप करने में आसानी नहीं होगी, ग्रिप बड़े मुश्किल से होगा, फिसल सकता है। हो सकता है कि आप ओवर हेड लाइन पे काम कर रहे हैं, वर्कशॉप के ऊपर कुछ बल्ब लगा रहे हैं या थोड़ा ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपसे जो टूल जो है वो छिटक सकता है यदि उसके ऊपर ऑयली पदार्थ लगा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हैंडल के ऊपर कोई भी ऑयली पदार्थ नहीं लगा हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं। औजारों को उनके उचित स्थान पर रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। औजार जो है उनको उनके उचित स्थान पे रखना चाहिए। हो सकता है कि मतलब कहीं पे उसका स्थान हो औजार का रखने का, आप कहीं और रख देते हैं, तो हो सकता है कि जो दूसरा जो कर्मचारी है उसको उस चीज़ का नुकसान हो। ठीक है ना? तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि औजारों को उनके उचित स्थान पे रखना चाहिए। आगे देखते हैं। पोल पर काम करते समय आने वाले सप्लाई को बंद करने के बाद लाइन को शॉर्ट करना चाहिए, लाइन से शॉर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यदि आप पोल पे काम कर रहे हैं तो जिस साइड से लाइन आ रही है, जिस साइड से सप्लाई आ रही है, तो उस साइड में जो लाइन है उसको क्या करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आप पोल पे काम कर रहे हैं, दूसरी साइड में जो आपने हैंडल डाउन किया है लाइन का, हो सकता है कि कोई और आकर के उस हैंडल को ऊपर की तरफ कर दे, ऑन कर दे उस हैंडल को। तो हो सकता है कि फिर उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यदि लाइन को शॉर्ट कर दिया आपने, तो वहाँ से यदि हैंडल को ऑन कोई करे भीगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण फ्यूज उड़ जाएगा, आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यदि आप पोल पे काम कर रहे हैं और जिस साइड से लाइन आ रही है, जिस साइड से सप्लाई आ रही है, तो उस साइड में उस लाइन को क्या करना चाहिए, हमको बंद करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। आगे देखते हैं। पोल पर कार्य करते समय उचित सीढ़ी व सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप पोल पे काम कर रहे हैं तो उचित सीढ़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि सीढ़ी हो
सही कंडीशन ना हो सीढ़ी की, तो वो यदि कंडीशन सही नहीं होगी सीढ़ी तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और सेफ्टी बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है ये। यदि आप सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आप दोनों हाथों से आसानी से काम कर पाएंगे। यदि सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो आप एक ही हाथ से काम करेंगे तो एक हाथ से काम से वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, वो अच्छा काम भी नहीं होगा। दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं होगा बिना सेफ्टी बेल्ट के, इसलिए सेफ्टी बेल्ट और सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, फेज वायर को स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो फेज वायर है उसको स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। यदि वो स्विच से कंट्रोल नहीं है तो आप सोचेंगे कि स्विच तो ऑफ है, और जब स्विच ऑफ है फिर आप दूसरी तार को यदि सॉकेट में लगाते हैं तो उसमें तो फेज है, फेज तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो फेज कंट्रोल ना होने की कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यदि फेज वायर स्विच से कंट्रोल है तो फिर उस कंडीशन में स्विच अपनी भूमिका निभाएगा। ऑफ है तो आगे सप्लाई नहीं देगा, तो इसलिए फेज वायर को स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कनेक्शन ढीले नहीं होने चाहिए, अन्यथा स्पार्किंग से आग लग सकती है। यदि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ढीले होंगे तो लाजमी है, जब कनेक्शन ढीले होंगे तो वो आपस में हिलेंगे तो स्पार्किंग पैदा होगी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाह होंगे, तारें गर्म होगी तो आग लगने के चांसेस भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, काम के हिसाब से ही उचित टूल का इस्तेमाल करें। जैसा काम है वैसा ही टूल का इस्तेमाल करें। जैसे कहते हैं ना कि सुई का काम सुई करेगी और तलवार का काम तलवार करेगी।